आज हम लोग रियल नंबर में सीखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आप लोग पहले से भी जानते होंगे। प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, उसे हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 etc। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो क्या बताइएगा? 2 बताइएगा। यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या, वो क्या है? 2 है। क्यों 2 है? 2 को देखिए, 2 जो है एक और 2 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। 3 भी एक और 3 के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात है कि जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। यानी जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, यानी सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताइएगा? 4। क्यों भाई 4 क्यों है भाज्य संख्या? क्योंकि ये देखिए 1, 2, 4, यानी 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, वैसे 6 का देखिए, ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिविजिबल है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और नंबर आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर आता है। ठीक है, को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? को प्राइम नंबर को हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसमें 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं ए और बी, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं ए और बी, और उसे हम लोग को प्राइम तभी कहते हैं जब वो उन दोनों संख्याओं की जो हम ए और बी लिए, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 के बराबर होगा, तब हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए 9 और 16, यानी 9 और 16 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, मसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1 के बराबर निकलेगा। इसलिए इन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर्स। देखिए कैसे बोल सकते हैं। अब देखिए 9 और 16 को हम लोग कैसे को प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर किया गया है 9 और 16 जो है उसका हम लोग एचसीएफ निकालें। एक बार में गया 7 आया, फिर एक बार में गया 2 बचा, फिर 3 बार में ले गए 1 बचा, फिर 2 बार में ले गए, शेषफल जो है रिमाइंडर जो है 0 बच गया। ठीक है, तो 9 और 16 का जो निकाले हम लोग एचसीएफ, वो क्या आया? 1 आया। इसलिए हम लोग 9 और 16 को को प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए नोट में कि एक को न तो हम लोग प्राइम नंबर बोल सकते हैं, नहीं कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, एक न तो यौगिक संख्या होती है, यानी भाज्य संख्या भी नहीं होती, और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों को पढ़ने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, किस रूप में इसे हम लोग बोलते हैं कि भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, मान लीजिए 96 दिया है। क्या दिया है? 96 मान लीजिए, और इसका बोल दिया अभाज्य गुणनखंड निकालने को। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए अब देखिए हमने दिया था 96 का कैसे फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से गया 48 आया, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 लिखिएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। कितने टाइम से? 5 टाइम से, 5 बार आया है, तो 5 बार मल्टीप्लाई करिए। किसका? 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक टाइम और करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या है? 3 आया है, तो इसको 3 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको। देखिए 2 कितने बार आया? 5 बार आया है, तो इसे हम लोग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पावर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 हो गया। अब फिर अगर आप लिखना चाहते हैं 3 को, तो 3 भी लिख सकते हैं, या तो इसके दूसरे रूप से भी लिख सकते हैं। ऐसे 2 हो गया, पावर 5 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए, फिर 3 हो गया, इसको पावर 1 लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जो आया है 5 बार आया है, 5 टाइम्स आया है, और 3 एक बार आया है, तो उसे हम लोग 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, और किसी भी संख्या, किसी भी कंपोजिट संख्या का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो क्या होती है? यूनिक संख्या होती है। क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, यूनिक होती है। क्या यूनिक होती है भाई?
यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि यूनिक होता है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसे आप लोग 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, या 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसके ऑर्डर पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद आता है एक, हम लोगों को बहुत पहले बताया गया है कि फैक्टर ट्री होता है, यानी फैक्टर ट्री भी इसी तरह का होता है। अब देखेंगे हम लोग फैक्टर ट्री क्या होता है। इससे पहले एक और चीज़ जानना है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंपोजिट नंबर क्यू दिया गया है और उसे हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, किसमें, प्राइम नंबर के रूप में। मान लीजिए प्राइम नंबर आपके पास है P1 P2 P3 P4 अप टू Pn तक है। ठीक है, और ये जो P1 P2 होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं। किस ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, वो संख्या मान लीजिए हम लेते हैं 29700। ठीक है, अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए, ये तो 2 से सिंपल से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से ले जाइए। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 29700 को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 क्या आ जाएगा, 14850 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर हम लोग इसे ले जाएंगे, ये 2 का तो 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको बार बार ऐसे ही करते जाएंगे जब तक ये पूरे के पूरे क्या ना हो जाए, प्राइम नंबर में फैक्टर ना हो जाए। ठीक है, तब देखिए ये कैसे टूटता है। अब देखिए इसे हम लोग फैक्टर करते गए ऊपर से। ठीक है, तो देखिए PQ P1 P2 P3 P4 P5 Pn तक आ गया। P1 के जगह पर यहाँ क्या आया, 2 आया, P2 की जगह पर 3 आया, P4 के जगह पर 5 आया, और P3 की जगह 5 आया, P4 की जगह P11 आया। हमने बताया था कि 1 से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं, तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर क्या है, 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो इसको 3 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 5 एक बार है तो उसको 5 ही रहने दीजिए, या 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, और 11 आया है, इस तरह हो जाएगा। यही क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। किसका, कंपोजिट नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है फैक्टर ट्री। अब देखिए आता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री में मान लीजिए कंपोजिट नंबर आपको 96 दिया गया है, तो समझना है फैक्टर ट्री होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे क्यू लिखा था, तो क्यू जो था P1 P2 P3 P4 P5 के रूप में था। ठीक है, तब देखिए फैक्टर ट्री जो 96 दिया है उसे हम लोग कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान देना है। फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, यानी पेड़ की तरह रहेगा, तो उसे हम लोग फैक्टर ट्री बोल देंगे। देखिए अब कैसे 96 को हम तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यही होता है क्या चीज़, यही होता है फैक्टर ट्री। किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन निकालने का दूसरी मेथड होता है। ठीक है, वो जो हम लोग सीखे थे वो डिवीजन मेथड होता है, इसको हम लोग फैक्टर ट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो गया, 96 को हम लोग 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है, तो 2 से ले गए 48 गया, फिर 2 से ले गए 24 गया, फिर 2 से ले गए 12 गया, फिर 2 से ले गए 6 ले गया, फिर 2 से 3 हो गया। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 टाइम्स 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लास्ट में क्या है, 3 है। अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, 2 हो गया, इसका पावर 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि 5 बार 2 आ चुका है। और इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर हो जाएगा 3, इसका पावर 1 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। यही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का 2 मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है, एक फैक्टर ट्री मेथड होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फैक्टर निकालने का जो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े हैं, उससे हम लोग अगले क्लास में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एचसीएफ निकालना। हम लोग एचसीएफ निकालना सीखे थे, लेकिन किससे निकालना सीखे थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से। अब हम लोग जो सीखेंगे वो किससे सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।